जय हिंद एवरीवन। वंस अगेन, जो जिसके लिए हमने इस चैप्टर में सारे कंसेप्ट पढ़े थे, जिसके लिए हमने ये पूरा किया, मीन्स इवेंट सीखा, रैंडम एक्सपेरिमेंट सीखा, सैंपल स्पेस सीखा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स देखे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट देखे, ये जितना पूरा स्टडी किया है वो किसके लिए किया है? ये टॉपिक के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे सैंपल स्पेस है और उसमें दोनों हेड आ गए, एक हेड टेल, टेल हेड, देन टेल टेल, यस, ये मेरे आउटपुट्स है। और मेरे जो सैंपल पॉइंट है सैंपल स्पेस में वो है टोटल 4। अब जब टॉस हो रहा है तो टॉस में मेरा जो कॉइन है पहला वाला कॉइन है, इसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। कौन सा वाला? पहला वाला कॉइन है। और पहला वाला अगर कॉइन है तो उस कॉइन में मेरा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि इट शुड बी हेड, मुझे हेड ही चाहिए पहले कॉइन पे। फर्स्ट कॉइन शुड बी हेड। तो मेरा जो इवेंट ए रहेगा उसमें फर्स्ट कॉइन हेड वाले सारे आ जाएंगे इसमें, जिसमें फर्स्ट कॉइन हेड है। बाकी कुछ है जिसमें फर्स्ट कॉइन हेड है? नहीं है। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए आर 2। तो मेरा जो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसमें पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती है? तो चेक करेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। 2/4 दैट इज 1/2। 1/2 का मीनिंग है 50% प्रोबेबिलिटी रहेगी मेरी। अब आप बोलोगे सर ये 1/2 डायरेक्ट 50% कैसे मान लिया? क्योंकि सैंपल स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1। याद रखिए, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस निकालोगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1। यस, सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर 1 आता है। ये हो गया नंबर में कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 1 होगी, उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 100% होगी, उससे ज्यादा नहीं होती। डन, इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते अपन। ओके, तो ये है बेसिक उसका कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जिसका इवेंट चाहिए नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। बस सैंपल स्पेस जो है आपका सैंपल स्पेस, उसका हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, जिसको अपन 100% बोलेंगे। परसेंटेज सबको निकालने आते हैं। 1/2 का परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करो। 2 1 2 2 50 50 1 50 50%। किसी का ही परसेंटेज निकालना हो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, परसेंटेज निकल जाता है। यस, सो इट्स वेरी इजी। सो अब इसमें तो हमने सब कुछ देख लिया, हमको ये आता है। किसी कोई भी अगर इवेंट दिया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया है, तो उसका सैंपल स्पेस हमें लिखते आता है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हम यहाँ से लिख लेंगे। कोई भी इवेंट दिया है तो उसके इवेंट की हम सेट बना सकते हैं, और सेट में आए हुए सारे सैंपल पॉइंट्स लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला हमारे पास है तो हमारे लिए सारा इजी होगा प्रोबेबिलिटी निकालना। ओके, बिकॉज ऑल थिंग्स विच वी नो ऑलरेडी। तो हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सीखना की जरूरत नहीं। सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखिए, सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी होती है 1, 100%। उससे ज़्यादा कभी भी पॉसिबल नहीं है। यस, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं रहेगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर 1 आ पाया ना तो इसको 0.5 लिख दे तो चलेगा। तो भाई ये पॉइंट में जो प्रोबेबिलिटी आप लिखते हो ये करेक्ट है, ऑब्वियसली 1 हाफ मीन 0.5 ही है, करेक्ट है। बट बोर्ड इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बोर्ड सिर्फ फ्रैक्शन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि 10th में आपको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना है। 11th में आपको ये डेसिमल नंबर में लिखना पड़ेगा, बट अभी आपको सिर्फ फ्रैक्शन में लिखना है। डोंट गो फॉर डेसिमल्स, ये रूल है, बाकी कुछ नहीं। बहुत इजी चैप्टर, इसलिए इसमें ज़्यादा रूल्स नहीं है, ज़्यादा टीड़ा पड़ा, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सिंपल स्ट्रेट अवे, ऐसा है ऐसा करो, खत्म। इसलिए मैं बोलता हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता भाई मैथ्स का, वो भी ये चैप्टर इजीली कर जाता है। तो जो इजी चैप्टर है उनको पहले खत्म कर लो स्टडी में, तो अच्छा हो जाता है। प्रैक्टिस सेट 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आज ही देखना है ना। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। 2 कॉइन टॉस हो गए तो सैंपल पॉइंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या आएगा, एच 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 टी टी एच टी टी। ये कैसे लिखना, क्यों लिखना, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आप लोगों को। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 4,
ओके तो पहला इवेंट उन्होंने दिया है, फर्स्ट इवेंट गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ये एटलीस्ट वन हेड का मीनिंग मैंने आपको समझा था। एटलीस्ट मीन्स मिनिमम वन हेड, मैक्सिमम कितना मुझे पता नहीं, बट कम से कम एक हेड तो भी आना चाहिए, कम से कम एक तो भी चाहिए। एक से ज्यादा रहेंगे तो मेरी खुशी की बात है, कम से कम 10 रुपए तो दे भाई, 10 से ज्यादा देगा तो खुशी की बात है। ऐसे ही कम से कम एक हेड चाहिए, एक हेड से ज्यादा हेड होंगे तो चलेगा। सो हम इसको कंसिडर करेंगे इवेंट ए गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ये इवेंट ए मैंने कंसिडर कर लिया, कंसिडर, ठीक है। ये आपको ऐसे करना पड़ेगा, कंसिडर इवेंट है, क्योंकि इसको ए वगैरह कुछ नाम नहीं दिया तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सेट का नाम तो लिखना पड़ेगा ना। तो इवेंट है मैंने लिख दिया, सेट इसमें आएगा गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो ये डबल हेड भी चल जाएगा हमको, हेड 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 टी टी हेड। सो नंबर ऑफ ए कितने आ गए, 3, करेक्ट है। अभी हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू, बताइए, नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ एस 4, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। खत्म हो गया यहाँ पे आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4। इसको पॉइंट में मत कन्वर्ट कीजिए, 0.75 मत लिखना, हाँ, डोंट कन्वर्ट दिस इन पॉइंट। गेटिंग नो हेड, मुझे हेड नहीं चाहिए, यस। सो इवेंट बी गेटिंग नो हेड मैंने कंसिडर कर लिया पहले, है, इवेंट बी कंसिडर कर लिया मैंने। बी इक्वल्स टू नो हेड, इट मीन्स ओनली टेल यू विल गेट, व्हाई शुड यू विल गेट एच टी टी एच और एच एच। सो नंबर ऑफ बी विल बी 1, so probability of b equals to 1 by, okay, number of b upon number of s, so it is 1/4, so probability of b is equals to 1/4, which is very easy for you. So did you understand, students? Is there any doubt in this? So you can ask me. Okay, shall I have this? Number 2, if two die roll simultaneously, बहुत बड़ा आएगा ये, टू डाई रोल साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट। पहले तो उसका सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा हमको कि 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, ओके, मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो ताकि आप बोर ना हो। ओके स्टूडेंट्स, ये जादू से आ गया आपके सामने, यस, रेडीमेड। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर 36 हो गया, ठीक है। अभी कुछ इवेंट्स दिए गए, इवेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, कभी भी अगर आप ये लिखते हो तो बहुत सारे बच्चे बोर्ड में ये गलती करते हैं कि सर इसको शॉर्टकट लिखा जाए डॉट 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 करके, तो यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं चलेगा, आपको सारे एलिमेंट्स लिखने कंपलसरी है, बिकॉज इट कैरीज मार्क्स, और डॉट डॉट को कोई मार्क्स नहीं देगा बेटा, हाँ। सो कंसिडर, जो आपका पहली कंडीशन थी उसको इवेंट ए कंसिडर कर रहा हूं मैं, इवेंट ए, यस, सारा कंसिडर में आएगा अभी, हाँ, विच इज द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10। तो शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, सम एटलीस्ट 10, बेरीज, एडिशन कम से कम 10 आनी चाहिए, 10 से बड़ी हो तो चलेगा। तो बताइए कहाँ पे एडिशन 10 आ रही है, 3 + 5, यहाँ से देखो ये जो पोर्शन है 2 6 नहीं आएगा, 3 6 नहीं आएगा, 4 6 आता है, तो ये आ जाएगा 4 6, देन 5 5, देन 5 6। आपको ये ढूंढना है बेटा एडिशन, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि ये जो पार्ट इतना इतना पार्ट, ये पार्ट नहीं आता, इसके ऊपर वाले नहीं आएंगे, क्योंकि 3 + 6 ये बड़ा है सबसे, इसका ही नहीं एडिशन नहीं आ रहा है 10, तो बाकी लोगों का क्या आएगा फिर। तो यहाँ पे भी यहाँ तक नहीं आता है, इसके आगे चालू हो जाता है इतना, ये पोर्शन 1 2 3 4 5 6, ये बाकी वाले नहीं है, ट्रायंगल मिलेगा आपको लास्ट में। सो 6 4 6 5 एंड 6 6, 1 2 3 4 5 6, number of A is equal to 6, so probability of A equals to number of A upon number of
sample point 6 upon 36, that is 1 upon 6. Number of A elements है 6. So probability of E is number of A upon number of A, that is 6 upon 36. दोनों 6 के टेबल में आते हैं. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36. दोनों को 6 से डिवाइड कर दिया. यस. इवेंट बी, क्या इवेंट दिया? इवेंट बी. इवेंट बी दिया है कि द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेसेस इज 33. सम 33 आना चाहिए. सम, अब बताओ 33 किसका आएगा? है पॉसिबल किसी की एडिशन 33 आएगी? नहीं. तो जो बी इवेंट है आपका उसको एम्प्टी सेट की तरह देखा होगा. तो नंबर ऑफ बी जो आएगा वो क्या आएगा? 0. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी? ऑब्वियसली नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, 0 अपॉन 36. तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. कुछ भी नहीं उसमें. आपने जो मांगा नहीं है हमारे पास अवेलेबल. कुछ भी मांगोगे आप लोग, डाई रोल करोगे और 7 निकालो. कैसे निकालोगे? कहाँ से लाएगा वो 7? ठीक है. इवेंट सी, the digit on the first die is greater than the digit on second die. yes, ये बहुत खतरनाक है. फर्स्ट डाई का डिजिट सेकेंड डाई के डिजिट से बड़ा होना चाहिए. अब ढूंढते है बड़ा है, इक्वल है. ये छोटा हो गया, 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 चला गया. ये बड़ा है, ये इक्वल है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, यहाँ पे ये भी छोटा है. ये बड़ा है इससे, ये भी बड़ा है इससे, ये इक्वल है. नहीं, ये छोटा हो गया, छोटा हो गया, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है. दूसरे वाले डाई से ये बड़ा होना चाहिए. ये इक्वल है, नहीं चलेगा. ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, बड़ा बड़ा इक्वल हो गए. देन सो ऑन. 6 के लिए 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5. तो ये जितने अंडरलाइन किए मैंने ऑल विल कम अंडर इवेंट सी. सो सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 2 1 हो गया, 3 1, 3 2 हो गया, 4 1, 4 2, 4 3 हो गया. देन 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 हो गया, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 एंड 6 5. ये भी हो गया. अब गिनिए सी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Number of C is equals to 15. So probability of C is equals to 15 upon 36. ये शॉर्टकट लिख दिया मैंने थोड़ा सा. हाँ, तो दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं. 3 5 जा एंड 3 1 जा, 3 2 जा. 5 upon 12 is the probability of event C. See, it's very easy. Okay students. Number 3 देखते हैं. नंबर 3. ओके, नंबर 3. There are 15 tickets in the box. Each ticket bearing one of the number from 1 to 15. देखिए एक बॉक्स है, उसमें टिकट्स है. कितने टिकट है? 1 से लेके 15 है. इट मीन्स एवरी टिकट कंटेंट अ सिंगल नंबर, राइट? 1 2 so on up to 15. ओके. Likewise, every ticket having numbers from 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. बॉक्स में से मैंने कोई भी एक टिकट निकाला, तो नीचे दिए गए इवेंट में से हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सो देयर आर 15 टिकट्स. सो सैंपल स्पेस विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. It is very easy for you all. So number of sample point will be 15. It's very easy. Now event A, what event A has given that I want to see. I consider it event A. Okay. जैसे मैं निकालता हूँ तो जो टिकट पे जो शो होता है, shows an even number. When I will draw that ticket from the box, so the number will be even. So tell me how many even numbers are there? 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So there are total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 even numbers are there. You can see. So probability of A is equals to number of A upon number of sample space. Number of A is 7. Number of sample space is 15. There is no possibility to divide both the numbers because they are co-prime numbers. So keep as it is. Probability of A is equals to 7 upon 15. Okay, this was the first event.
Now let's talk about second event which I consider it as B. Shows a number which is multiple of 5. Multiple of 5 बताइए, 5 के टेबल में आने वाला नंबर है. यस, मल्टीपल ऑफ 5. तो B इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से है? 5, 10, 15. 5, 10 and 15. So number of B is equals to 3. Probability of B is equals to number of B upon number of sample space. 3 upon 15, that is 1 upon 5. So probability of B is equals to 1 upon 5 is the final answer for probability of B. Okay students, so try करो. अब मैं एक सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि 4 नंबर और 5 नंबर में होमवर्क दे रहा हूँ. होमवर्क रहेगा ये, आपको करना है. कल हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट देखेंगे. इट इज होमवर्क 4 and 5. डू इट, या, एंड टुमारो वी विल सी प्रॉब्लम सेट. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.